ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे जातिवाद के चलते अछूत माना जाता था, जिसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अपर कास्ट के गली मोहल्लों से गुजरना मना था और किसी भी प्रकार से इनके संपर्क में आना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। इतना अपमान होने के बाद भी पढ़ाई के प्रति बेतहा इच्छा उसे देश से बाहर ले आई। कुछ समय बाद ही एक एक कर उनके 4 बच्चों की मौत हो गई। कुछ समय बाद उनकी पहले पत्नी रामाबाई अम्बेडकर की मौत हो गई। ऐसे हालात हो चुके थे कि कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता था या फिर मानसिक स्थिति खो सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहे। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर की है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, इनके बारे में तो सब कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है इनका अम्बेडकर नाम किसने दिया था? एक अछूत जाति का लड़का संविधान निर्माता कैसे बन गया? फिर भारत का पहला न्याय मंत्री और लंदन के संग्रहालय में इनकी प्रतिमा क्यों रखी हुई है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बिना किसी वक्त की बर्बादी किए वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में महू गांव में हुआ था। वे अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। डॉक्टर अंबेडकर का वास्तविक सरनेम अम्बाड़वेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अम्बेडकर कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में प्राप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने हर दिन 21-21 घंटे पढ़ाई की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई कर ली थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी मूर्ति लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाता है। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में विभाजन का प्रस्ताव रखा था, परंतु सन 2000 में जाकर यह विभाजन किया गया और छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन हुआ। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक वेडिंग ऑफ ए वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उसमें पहला नाम बी.आर. अम्बेडकर का था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षुक महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन लिए थे। उन्होंने कहा था, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पद प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले एकमात्र महापुरुष हैं। कई छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, परंतु वे अब तक सफल नहीं हो सके। विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमाएं एवं पेंटिंग दिखाई देती है, लेकिन बाबा साहेब जो उत्तम चित्रकार भी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हुई थी। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने व किताबें लिखी गई है वह बी.आर. अम्बेडकर ही है। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथिगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब हजारों विद्वानों से भी एक विद्वान हैं।
पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहेब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। 1954 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुकों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि दी थी। उनकी प्रसिद्ध किताब दी बुद्ध एंड हिज धम्म भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु मानते थे। दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहेब की ही है। उनकी जयंती पूरे विश्व में बनाई जाती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानव की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का भी था। 1950 में बाबा साहेब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते बनाया गया था। यह कोल्हापुर शहर में स्थित है।